नमस्कार, सब्जेक्ट प्लस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। तो अब नाइट्रोजन साइकिल हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ नाइट्रोजन साइकिल पे भी आप एक वीडियो बनाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। और चूँकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। बायोजियोकेमिकल क्यों? क्योंकि इसमें बायो यानी बायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और जियो यानी इसमें ए बायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहा जाता है। नाउ कमिंग टू द सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन साइकिल में सोर्सेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं जहाँ से हमें नाइट्रोजन मिलती है। तो इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है एयर, एटमॉस्फेयर। मोर देन 70% जो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होती है वो हमें एयर से मिलती है। इसके अलावा मैन्योर हो गया या फिर डिकेइंग प्लांट मटेरियल जो होता है वहाँ से भी नाइट्रोजन रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया या फिर नाइट्रेट ऐसे। नाउ यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल होती है वो एक इनर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है जो कि प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे कन्वर्ट करना पड़ता है इसके यूजेबल फॉर्म में जो कि है नाइट्रेट। अब नाइट्रोजन टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे तो हम इंडिविजुअली सारे स्टेप्स को लेते हुए चलेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वॉल्व होता है, उसके बाद में नाइट्रिफिकेशन, देन एसिमिलेशन एंड आफ्टर दैट अमोनिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज डीनाइट्रिफिकेशन, और जो कि सेप्रोफाइट्स कैरी आउट करते हैं। तो चलिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिंपलेस्ट डायग्राम है जो आप अपने एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्योंकि ये इनर्ट फॉर्म में है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें यूजेबल फॉर्म में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल की, वो 3 तरह से होती है: बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ये है ये बहुत ही मिनिमम है, पर ये होता है यूवी रेज और लाइटनिंग की वजह से, कि जब स्काई में लाइटनिंग होती है तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रस ऑक्साइड में, एंड लेटर ऑन इट कंबाइंड्स विथ हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म अमोनिया। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में। बेसिकली जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती है वहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस की जाती है इस नाइट्रोजन को यूज़ करके। आर्टिफिशियली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करके उसे कंबाइन किया जाता है हाइड्रोजन आयंस के साथ में और प्रोड्यूस की जाती है अमोनिया। और इस अमोनिया को लेटर ऑन दे कन्वर्ट इट इनटू यूरिया, जो कि एक फर्टिलाइज़र है जिसे हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि कैरी आउट करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और इन बैक्टीरियाज के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और ये एंजाइम इस इनर्ट नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में नाइट्रेट में। तो बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसके अंदर सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। उसके बाद जो सेकंड स्टेप इन्वॉल्व होती है नाइट्रोजन साइकिल में वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहले अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास, एंड ये जो नाइट्राइट है इसे कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, और उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो है नाइट्रोबैक्टर। तो इस पूरी स्टेप को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप हुई हमारी कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, जो कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। और जो सेकंड स्टेप है हमारी वो है कन्वर्शन ऑफ दिस अमोनिया इनटू नाइट्रेट, जो कि है यूजेबल फॉर्म जिसे प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने रूट्स के थ्रू। तो ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन।
नाइट्रिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड है हमारी नाइट्रिफिकेशन, और थर्ड जो हमारी स्टेप है वो है असिमिलेशन, यानी कि अपटेक ऑफ दिस नाइट्रेट बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस बायोमास, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, enzymes, and later on this plant biomass is passed through the food chain or food web to the animals, and in animals this nitrogen is utilized to produce enzymes, proteins and cell organelles की जो बहुत सारे parts होते हैं वो सभी। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे कि ये नाइट्रेट जो है वो यूज़ होती है प्लांट बायोमास में, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम असिमिलेशन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं assimilation of nitrate by plants। अब प्लांट से ये जाएगा बायोमास, एनिमल बायोमास में थ्रू फूड चेन, और जब ये प्लांट बायोमास और एनिमल बायोमास है इनका जब डीके होता है, डेथ एंड डीके, जो कि हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है इसके अंदर। थर्ड स्टेप हमारा हो गया एसिमिलेशन, एंड फोर्थ इज अमोनिफिकेशन। जिसमें क्या होता है कि जो डीकेइंग बायोमास है उससे ये जो नाइट्रोजन है वापस पहुंच जाती है, कन्वर्ट होती है अमोनिया में, यानी इस डीकेइंग बायोमास से जो नाइट्रोजन रिलीज होगी वो अगेन कन्वर्ट होगी अमोनिया में। ये हमारा स्टेप हो गया अमोनिफिकेशन। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है डीनाइट्रिफिकेशन, जो कि है हमारा फोर्थ स्टेप, जिसमें क्या होता है कि डीकेइंग बायोमास और प्लांट बायोमास से जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट होती है इनऑर्गेनिक अमोनिया के अंदर। तो वो हमारा स्टेप होता है अमोनिफिकेशन। और जो लास्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन साइकिल में वो है डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो ये जो डिकेइंग बायोमास होता है यानी ये जो और अमोनिया होती है इस पे एक्ट करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, जो कि वापस पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ये स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। अब कमिंग टू द अमोनिफिकेशन, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जिसमें कि ये जो अमोनिया है इसे वापस कन्वर्ट किया जाता है इनर्ट नाइट्रोजन में और ये पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ये एक साइक्लिक मैनर है जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसे हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से ये पहुँचती है प्लांट्स में, प्लांट्स से ये पहुँचती है एनिमल्स में, और फिर जब इनका डेथ एंड डीके होता है तो ये वापस पहुँच जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ये एक साइक्लिक मूवमेंट होता है नाइट्रोजन का, इसीलिए इसे हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। और ये जो अमोनिफिकेशन स्टेप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो अमोनिया होती है ये प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट, और प्लांट्स जो हैं वो इस नाइट्रेट को ईजिली अपटेक कर लेते हैं। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से बैक्टीरियाज इनमें इन्वॉल्व होते हैं और इनमें क्या होता है। Now coming to the first step of nitrogen fixation, तो इसमें क्या होता है कि ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि ए बायोटिक फैक्टर जो कि नॉन लिविंग है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। एटमॉस्फेरिक में जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो है लाइटनिंग और यूवी रेज, जो कि ब्रेक करते हैं नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। इंडस्ट्रियल में हमने देखा है कि जहाँ पे आर्टिफिशियली नाइट्रोजन को कंबाइन किया जाता है हाइड्रोजन के साथ में और अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि लेटर ऑन उसे हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। नाउ कमिंग टू द बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में यानी जहाँ पे बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैरी आउट करते हैं। इसमें दो तरह के बैक्टीरियाज के जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक है हमारा फ्री लिविंग जो कि किसी और के एसोसिएशन में यानी प्लांट्स के एसोसिएशन के बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और एक होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जहाँ की प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों कंबाइंड होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन को करते हैं।
तो फ्री लिविंग में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, वो हमारे हैं एरोबिक बैक्टीरिया, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और एग्जाम्पल है इसका एजोटोबैक्टर। अनएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करते हैं, वो है रोडोस्पाइरलम। और थर्ड है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा नोस्टॉक और एनेबिना। नाउ कमिंग टू द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये रूट नोड्यूल्स में भी होता है और स्टेम नोड्यूल्स में भी होता है। प्लांट्स की जो रूट्स हैं वहाँ पे लेग्यूम फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो राइजोबियम है ये रूट नोड्यूल्स के साथ कांटेक्ट करता है और इट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम and in the absence of oxygen they fix atmospheric nitrogen and leads to the formation of ammonia. स्टेम नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन करता है प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके, वो है हमारा एजोराइजोबियम। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि ये जो बैक्टीरियाज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ लेता है कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, या फिर बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कौन कौन से बैक्टीरिया कैरी आउट कर सकते हैं। अब जो हमारी सेकेंड स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में, वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो है वो हम जो नाइट्रोजन साइकिल में होता है वो होता है बैक्टीरिया की हेल्प में। इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमें जो अमोनिया मिलती है वो एक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है फर्स्ट स्टेप में, जहाँ पे अमोनिया से नाइट्राइट बनता है। तो यहाँ पे अमोनिया कंबाइंड होती है ऑक्सीजन के साथ में और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्राइट्स आर प्रोड्यूस्ड। इन द सेकेंड स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि ये जो हमारे पास नाइट्राइट आया है ये वापस से कंबाइन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में, किसकी हेल्प से? अनदर विद द हेल्प ऑफ अनदर बैक्टीरिया जो कि है नाइट्रोबैक्टर। जिससे हमें मिलता है नाइट्रेट। ये है हमारे नाइट्रोजन साइकिल की सेकेंड स्टेप जो है नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो हमें नाइट्रेट मिला है ये जाता है थर्ड स्टेप में, जो कि है एसिमिलेशन। जब ये नाइट्रेट जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है तो प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वो डायरेक्टली इस नाइट्रेट को अपने रूट्स के थ्रू अपनी बॉडी में ले लेते हैं, और उससे क्या होता है कि ये पहुंचता है प्लांट्स में, और प्लांट से फूड चेन के थ्रू ये पहुंचती है एनिमल्स में। अब ये जो नाइट्रोजन होता है ये प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं अपने क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, और क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। और जब ये एनिमल्स तक पहुंचता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, फिर जो न्यूक्लिक एसिड है उसे भी ज़रूरत पड़ती है, और जो प्रोटीन्स हैं अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं। इस सभी के लिए हमें नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है और वो हमें मिलते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल से। अब ये थी हमारी थर्ड स्टेप जो है कि असिमिलेशन। अब कमिंग टू द फोर्थ स्टेप जो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब इन प्लांट्स का डेथ और एनिमल्स का डेथ एंड डीके होता है तो ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, यानी यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स को जो नाइट्रोजन मिली थी वो वापस कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। इस स्टेप को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो यूरिया जो है ये आती है या तो उनके एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का वहाँ से, और ऑर्गेनिक मैटर आता है एनिमल्स और प्लांट्स के डेथ एंड डीके से, जो कि वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। और जो फिफ्थ स्टेप है हमारी वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन यानी इस अमोनिया को वापस कन्वर्ट करना नाइट्रोजन गैस में, और ये जो नाइट्रोजन है तो ये वापस पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर में, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। डीनाइट्रिफिकेशन किसकी हेल्प से होता है? सेप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, सेप्रोफाइट्स, इनकी हेल्प से होता है। और सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हो गए हमारे बैक्टीरिया और फंगाई, बैक्टीरिया प्लस फंगी। तो जो बैक्टीरिया जो सेप्रोफाइट्स हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? तो वो है हमारे क्लोस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास।
ये है हमारे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करते हैं इस अमोनिया को, सॉरी यहाँ पे हम नाइट्रेट या प्लस अमोनिया भी कर सकते हैं, प्लस अमोनियम आयंस, इन्हें कन्वर्ट करते हैं वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो पहुंच जाती है एटमॉस्फेरिक एयर में। तो ये हैं हमारे 4 स्टेप्स जो कि नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व हैं। हमने 1 बाय 1 इन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है नाइट्रोजन साइकिल का। तो सबसे पहले ये प्लांट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लोरोफिल सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा और प्लांट्स की ग्रोथ होगी। और जब प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो ये फूड चेन के थ्रू एनिमल्स पे पहुंचते हैं। एनिमल्स के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये अमाइनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लस ये अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम्स। तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे हो जाता है। कमिंग टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, वो है एसिड रेन, क्योंकि जब प्रेसिपिटेशन होता है तो नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो वाटर के साथ मिक्स होके और इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन वो हमारी सॉइल तक पहुंचती है, जिससे कि प्लांट्स जो है उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जब प्रेसिपिटेशन के कारण या फिर जब हम एक्सेस ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए, तो ये प्रेसिपिटेशन के साथ में जब वाटर बॉडीज़ तक पहुंचता है तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट हो जाता है, यानी ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। उससे ये एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को फेवर करता है और उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं, यानी आपने देखा होगा कि जो पूरी पॉन्ड या लेक होते हैं वो पूरे ग्रीन टर्न हो जाते हैं। उसकी वजह से एक तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेस हो जाते हैं एनिमल्स के लिए, क्योंकि उसका पूरा अपटेक जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स कर लेते हैं। सेकेंडली जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल होता है वो भी कम हो जाता है और उसके कारण जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं उन पॉन्ड्स में, लेक्स में, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेथ हो जाता है। तो ये सबसे नेगेटिव जो है इम्पैक्ट वो है यूट्रोफिकेशन एंड एसिड रेन। और हमने पूरी साइकिल डिस्कस कर ही ली है। अगर इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।